कुपवाड़ा जिले के मढ़ावा डेरेबल इलाके में सड़कों की खस्ताहाली से आवाम को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब महकमे R&B ने इस इलाके की सड़क राब्तों पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू किया है। लेकिन महकमे ने एक अनोखे अंदाज में 1 से 2 किलोमीटर सड़क पर मैकडम बिछाया है, लेकिन सड़क के पहले और आखिरी हिस्से को मैकडम के बगैर छोड़ दिया। लोगों ने महकमे पर इल्ज़ाम आयद किया कि असर और रसूख रखने वाले अफराद के इलाकों में मैकडम डाला गया है। लोगों ने महकमे के इस इक़दाम के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। उधर महकमे R&B कुपवाड़ा में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव देव ने लोगों के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इन इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कों को भी काबिल आमद रफ्त बनाया जाएगा। न्यूज़ 80 उर्दू का कि जो आप यहाँ पे आए, हम गरीबों के बीच में 2017 से ये काम चल रहा है। आज तक हमारा रोड कंप्लीट हुआ नहीं है। अब आधे को इन्होंने जो रसूख वाले हैं, जिनकी बड़ी बड़ी टोपियां हैं, बात करने वाले हैं, जिनको मिनिस्टरों के साथ उठना बैठना है, उन्होंने फोन पे करके अपना काम करवा दिया। कि हम गरीबों का भी कुछ सोचें। अगर हमारे लिए कुछ बचा हुआ है खजाने में तो हम गरीबों के लिए अगर कुछ है तो हमें दे दो, हमारा हक। ये चाहते हैं कि इस इलाके में जो ये रोड है, मौसम सरमा के टाइम में यहाँ पर चलने की साधन नहीं है हमारे को। हमारी जो लेडीज है, बच्चों वाली लेडीज है, मतलब गर्भवती जो लेडीज हैं, उनको एक जगह से दूसरी जाने के लिए बहुत ही मुश्किल आता है। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ ध्यान दें। जनाब यूथ गरीब लोग अचल कह परसा वोट निवान तुम बेवान पत गर दपान अस तरो वोट त्रित दपान अस त्रो न कह बिल्कुल रोड की मान गरीब लोग न कुछ सड़क कह अफसर से सोन बाजार जो दरीबल वाला पार्ट है उसमें जो मेन है फ्रॉम मरहमा टू दरीबल मस्जिद शरीफ लेफ्ट वाली लिंक 1 किलोमीटर हमने किया। उसमें हमने छोटे से स्ट्रेच छोड़े हुए हैं, 2 या 3 स्ट्रेच छोड़े हैं, क्योंकि वहाँ वो वेट पोर्शन है। जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता तब तक उसके बाद हम, क्योंकि हमारा एक तो राइट साइड थोड़ा रहता है और वो हम वेट पोर्शन इसको बैलेंस कर देंगे। तो जो हमारा एक लिंक जिसके लिए लोगों को ग्रीवेंस है वो है राइट साइड की। वहाँ आगे चल के हमें एक पोर्शन में आता है 200 मीटर के बाद हमें जिंक चाहिए था। पब्लिक ने कोऑपरेट नहीं किया उसमें, तो हमने उनको दिखाया भी था हमें कहाँ से जिंक चाहिए, क्योंकि उनकी कॉन्सेंस नहीं बन पाई पब्लिक की। अब हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की है कि चलो हम इसको थोड़ा रोड को पीछे से रेज करके उनको थोड़ी सहूलियत दे देंगे। अलबत्ता उस पोर्शन में हम बैलेंस पोर्शन में हम बीटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस ग्रेड में हमारा जो बैलेंस पोर्शन है उसमें हमें ग्रेड की जगह प्रॉब्लम आती है, तो हमारा पेवर वगैरह नहीं जाएगा। अलबत्ता उनको G2 लेवल तक हम बिल्कुल अप टू डेट रोड करके देंगे ताकि उनको सहूलियत हो जाए। सड़क की बदतरीन हालत ने ज़िला गांदरबल में पॉश एरिया समझे जाने वाले सलोरा के रिहायशियों को परेशान कर दिया है। लोगों के मुताबिक ये मुतालबा गुज़श्ता 10 सालों से ज़ेर इल्तवा है, क्योंकि मुतल्लका अहदेदारों को बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा। मकामी अफराद ने एक बार फिर महकमे से सड़क की मरम्मत और तामीर का मुतालबा किया। वहीं महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B ने फ़ोन पर कहा कि सड़क की मरम्मत और मैकडमाइजिंग उनके ज़ेर गौर है। रोड यहाँ बमलूरा से रामपुरा तक जा रहा है। सालूरा बमलूरा लिंक रोड इसको कहते हैं। ये पिछले 10 सालों से इस हालत में है। हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के पास यहाँ कॉलोनी के बुजुर्ग लोग लेकर हम गए 10 बार, DC साहब के पास भी गए। तो पिछले 2 सालों से उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये अप्रूव्ड रोड है, अप्रूव्ड मैकडमाइज हो जाएगा, मगर अभी तक ये रोड मैकडमाइज नहीं हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ से इतना ट्रैफिक का रश है, नो एंट्री है वहाँ गांदरबल से, रामपुरा से यहाँ टिपर सेंट बाजरी लेकर सब कुछ इसी रोड से यहाँ आते हैं, और इस ट्रैफिक रश की वजह से इसकी खस्ताहाली और ज़्यादा बढ़ गई है। गर्मियों में यहाँ इतना गर्द गुबार उठता है तो सारे हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस रोड को फिलफोर मैकडमाइज किया जाए। तराल से वागड़ तक की राब्ता सड़क पर इस साल भी मुकम्मल मैकडम नहीं बिछाया गया, जिस पर मकामी लोगों ने लरगाम में एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि अगरचे इस राब्ता सड़क पर पिछले 4 सालों से काम चल रहा है और सड़क के एक हिस्से पर मैकडम बिछाया गया, ताहम लरगाम से वागड़ तक मैकडम नहीं बिछाया गया, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। त्राल पे सतोरा इस रोड अत सड़क खस्ता हाल, अत कर वह वात लुड़गोम तम, लुड़गाम किस बनिस ग्रिडस तम, ग्रिड पे तक तकरीबन 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगभग वागड़ तम।
یہ थो यमन पेंडिंग लिहाजा सन गुजारिश गवर्नर इंतजामिया कि मेहरबानी कर लुकन हंद मसल बूझित सन यह सख्ती नजर तल थत ये कर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यम कर कंप्लीट ताकि सह प्रोन सरमाय लोग सह खसा वाट करे पत्म लट गुजारिश और आयो एससी साहब तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब तिमन तोन तमो दोप तुम वाद कर करो यह रोड यह सोरे कंप्लीट वह बूझ ना मशीनरी टोटल तमो कोर इनकार तमो दोप वो हेको ना त्रित कहें यह गि वो नव वरी तह गोस ना सपदन क्या यह गोस यूज सपदन अगर न सपदे तेल मुमकिन हालात गन गामस मज कशीदी गवर्नर इंतजामिया यह अपील कि ये गोस गन पूरी तौर काम लगन यह गोस मैगडम यूसी गन कंप्लीट वागड़ तान योसान ये पार्क है। नागाम नूराबाद कुलगाम के लोगों ने इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके के लोगों के मुताबिक इलाके में कई महीनों से पानी ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे का कोई भी मुलाजिम मज़कूरा गाँव में कभी भी नहीं आता है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि वो पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। ड्यूटी पे न लेन न देन न शुक्र न शिकायत वह वनकस गाड़न मज बेमार कह वो यह जनाब अली हजरत तम सख परेशान मगर त्रावन कह क्या सख्ती आब ठर लिहाजा मेहरबानी कर अगर कह सूझन जनाब अली हजरत बंदो तो यमन वन दपोक आब क्या कलक। हाजी विरा बालापटन में खवातीन ने शिकायत की है कि अरसदराज से उन्होंने नाला फिरोजपुरा के किनारे पानी हासिल करने, बर्तन और कपड़े धोने के लिए एक घाट तामीर करने का मुतालबा किया, लेकिन मुतल्लक महकमे ने कोई तामीरी काम नहीं किया। घाट न होने की वजह से आज तक कई खवातीन नाले पर जाने के दौरान जख्मी हो गईं। हाजी विरा बाला के वामपुरा की खवातीन ने नाला फिरोजपुरा पर एक घाट तामीर करने की अपील की। मस्कुरात दाब लगित कत लग पान तमिस कुस तुल ये सदा यह नाइंसाफी गई अक वक्त ब्लाकस पे कोरुक हिसाब किताब गोरा वोरा कहें वह अपील करान ये तुम वो सन यारबल हालात क्या यारबल मसल पे सैलाब पे यो आब चुन मगर एल साहबस अपील करान गोस यारबल आनी करान अमिस SDM साहबस दित यारबल यारबल ये खसन मौका वसन मौका सठा प्रॉब्लम ग। बांडीपुरा में महकमा जंगलात के एहलकारों ने दौरान शब एक नाके के दौरान गैर कानूनी तौर पर काटी गई 32 मकाफुट लकड़ी जब्त की। रेंज अफसर बांडीपुरा मोहम्मद मकबूल लोन के मुताबिक अगरचे इस कार्रवाई के दौरान स्मगलरों ने उनकी टीम पर पथराव भी किया, ताहम इसके बावजूद भी इन्होंने लकड़ी की जब्ती अमल में लाई। मैनुअली आ रही थी तो हमने नाका लगाया, जो स्मगलरों को हम पर नजर पर पड़ी तो उन्होंने हम पर पत्थरबाजी की, तो हमने मुश्किल से लकड़ी सीज की और वहाँ से उठाकर सीजर की कोशिश करना है। केवी के कैंपस गुरबाथांग करगिल में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनकाद किया गया। केवी के करगिल की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में 60 से ज़ायद आंगनबाड़ी वर्करों और सुपरवाइजर्स ने शिरकत की। इस दौरान उन्हें सब्जियों के बारे में जानकारी फराहम की गई। आंगनबाड़ी वर्कर्स को हमने किचन गार्डनिंग के बारे में वैसे हमने उससे पहले ट्रेनिंग दिया था कि हाँ सब्जियाँ घर में कैसे उगाया जाता है, कौन सा सब्जी किस टाइप पे बोना चाहिए। तो उन पर एक लाइव फार्म पर सब्जियों को अच्छी तरह उनकी आंखों से दिखाने के लिए उनको हमें पूरे फार्म में घुमाने का, उनसे इंटरेक्शन करने का अच्छा मौका मिला। डिस्कशन भी बहुत है, उनसे भी हमने कुछ अपने प्रॉब्लम्स हमने सुनने की कोशिश की। गार्डियन काउंसिल IKMT के चेयरमैन हुज्जतुल इस्लाम शेख मोहम्मद महक़क़ ने आज ख्वाजा गुलाम सैयदन लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस दौरान कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए तमाम SOPs का ख्याल रखा गया। प्रोग्राम में गार्डियन काउंसिल के सीनियर मेंबरान ने भी शिरकत की। कल देर रात जिला पुंछ में जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर एक मोटरसाइकिल और बस के बीच टक्कर हुई। हादसे में बाइक पर सवार 2 नौजवान जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल किया और बस और इसके ड्राइवर को हिरासत में लिया। जख्मियों को फर्स्ट एड देने के बाद
GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। जम्मू वुमेन्स क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के कारकुनों ने हीरानगर कठुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि साबिक चेयरपर्सन ने उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही नया इलेक्शन करवाया जाएगा। अब हम इसमें 5 मेंबर जो कमेटी बनाई इलेक्शन करवाएंगे, फिर मैं चेयरपर्सन नहीं रही तो उसको निकाल देंगे, उसको निकाला हमने। अब हम इलेक्शन करवाएंगे विद इन मंथ, मगर मैं नहीं करवाऊंगी, मेरे डेलीगेट्स करवाएंगे। कि नई मैनेजमेंट ने सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं किया, जैसे कि चेयरपर्सन मैम कांता डोत्रा, आज तक उन्होंने कभी हेड ऑफिस में वो बैठे नहीं है, कभी किसी ब्रांच में विजिट तक नहीं किया उन्होंने। यहाँ तक कि हेड ऑफिस का रेंट एम्प्लॉइयों को पे करना पड़ता है, स्टेशनरी और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे एम्प्लॉइयों के ऊपर डले हुए हैं। आज की डेट में उनको ये नहीं पता होगा कि मेरी एम्प्लॉय का नाम क्या है, मेरी कौन सी ब्रांच कहाँ है, किस एरिया में है। पब्लिक मनी है, उसका मिस यूज हुआ है, बिना बोर्ड के परमिशन के चेक तोड़े गए हैं। सरकार की जानिब से पंजाबी ज़बान को जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बानों में शामिल नहीं किए जाने के खिलाफ कठुआ के मुखर्जी चौक में सिख समाज समेत दीगर तबके के लोगों ने भी सरकार के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पंजाबी को सरकारी ज़बानों में शामिल करने का मुतालबा किया। जो सेंटर गवर्नमेंट वालों एक फरमान जारी किया गया जिहदे विच 5 भाषावां नूं मान्यता दी गई ते पंजाबी लैंग्वेज बाहर कढ़ता गया। मैं दसना चाहांगा कि सेंटर गवर्नमेंट कौन होंदी है फैसला लैण वाली। उन्होंने पता नहीं है कि जो इतिहास है जम्मू कश्मीर का वो 500 साल पुराना है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह जी जो जागीर रही है, जो सिख रियासत रही है, उसनों नज़रअंदाज करते हुए पंजाबी भाषा को किया गया। जो 70% लोग हैं जो जम्मू कश्मीर भी पंजाबी भाषा का यूज़ करते हैं। मैं सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि सारों गंदी राजनीतिक पार्टी जी BJP है। अस सारे चाहे सारिया पार्टी ने लोग अज इतने आए हुए हैं, इस सिग्नेचर कैंपेन से हिस्सा लेता और इनकी जी सपोर्ट है कि पंजाबी भाषा की जो है जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज का स्थान दिता जा। प्रोटेस्ट चल रहा है इस टाइम पे एक सिग्नेचर कैंप है पंजाबी लैंग्वेज नूं मान्यता देने दे लई। जो जम्मू कश्मीर दे विच इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज नूं ऑफिशियल नहीं किया, दरनिकार कर दिता है, उसके खिलाफ ही ये जो सिग्नेचर कैंप है इस टाइम पे चल रहा है। सामा में आज शहीद हवालदार रविपाल का 4था शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर उनके घर वालों के साथ साथ गांव वालों ने भी शहीद को गुलाह अक़ीदत पेश किए। आपको बता दें, शहीद हवालदार रविपाल 18 सितंबर 2016 को उरी बेस कैंप पर मिलिटेंट हमले में शहीद हुए थे। यहाँ हम अपने भाई रविपाल को याद कर रहे हैं, वहीं बाकी शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे जो फौजी भाई हैं, हमारे पुलिस के लोग हैं, वो हमेशा उन मिलिटेंटों को मारने के लिए तत्पर रहते हैं और उस मुकाबले में कई बार हमारे फौजी भी शहीद हो जाते हैं। तो आज हम सब रविपाल जी के पूरे परिवार ने मिलके उनको आज यहाँ याद किया। हमें ये शहादत जो है इस गांव को और पूरे इलाके को ये याद रहेगी। पूरी उम्र जब तक जीना हमने वो तब तक हमें याद रहेगी। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, वो भी इनको याद रखेंगे। हमारा ये कहना सरकार को, शहीदों को शहादत देते हैं लेकिन उनकी जो शहादत बेकार जाती है, क्योंकि गांव में जो जितने भी उनके काम होते हैं उनके नाम की सड़कें बननी चाहिए, उनका नाम रहना चाहिए। सीमावर्ती इलाके के पंगडोर के लोगों ने सरपंच रैना चौधरी की क़यादत में भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए रैना चौधरी ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत से ही आज हमारा मुल्क आज़ाद है। जो सही हमारे देश के शहीद थे, जो एक्चुअल शहीद थे, जिनकी वजह से हमारा देश आज आज़ाद है, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी से जी सकते हैं, उनको न्याय मिले, उनको नाम मिले, उनको वो शहीद की उपाधि मिले, क्योंकि अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो इसीलिए आज का हमने जो प्रोटेस्ट रखा है उनको न्याय दिलाने के लिए रखा है। हम यही चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ जस्टिस किया जाए और उनको जो है शहीद का दर्जा दिया जाए। फिलहाल नहीं, मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।